हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज ये सेशन 2 होने वाला है, इलेक्ट्रिकल का सेशन 2 होगा। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कार का। बिल्कुल हम बेसिक स्टार्टिंग कर रहे हैं वायरिंग का। जो लोग एडवांस हैं उनके लिए तो शायद ये वीडियो बेकार है, लेकिन जो लोग अभी इशू रिपेयरिंग में या इलेक्ट्रिशियन का काम सीखना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा। और आज हम जो है बात करेंगे कि इन सप्लाई किस तरह से चलती है, एसेसरीज सप्लाई कहाँ कहाँ पर और किस किस तरह से जो है ये चलती है, और इग्निशन सप्लाई किस किस तरह से डिवाइड होती है, और क्रिंकिंग सप्लाई किस तरह से चलती है। तो आज बिल्कुल बेसिकली की पोजीशन से ही बात करेंगे, की पे कितनी पोजीशन होती है, और जो हमारा स्टीयरिंग लॉक होता है उस पर कितनी पोजीशन होती है, और किस किस तरह से जो है वायरिंग चलती है। गाइस, एक और क्वेश्चन था आप सभी का कि जो कारमीन ऐप है उसके अंदर बहुत सारे जो डायग्राम नहीं है। एक्चुअली उसके अंदर बहुत सारे वास्तव में नहीं है, क्योंकि मैंने भी उसको मॉनिटर किया बहुत सारी कारों के डायग्राम पे, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ नहीं है जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने की है। लेकिन अगर उसमें नहीं है तो फिर इसका एक और ऐप है कारमीन प्रो। तो हो सकता है शायद वहाँ पर मंथ कुछ पेड करना पड़ता है, तो हो सकता है कि वहाँ पर इनका सब डायग्राम हो। तो एनीवे अगर आप देख लेना, अगर पे करके वहाँ पर आपको मिलता है तो फिर ठीक है। तो चलिए गाइस, हम बात करते हैं आज बेसिक इलेक्ट्रिशियन पे। क्योंकि जो हमने पहले सेशन में बात की थी वो की थी कि भाई वायरिंग का कलर कोड क्या होता है, किस तरह से हम उसको देखते हैं कलर कोड को, के थ्रू वायरिंग को किस तरह से पहचानते हैं, और इशू से इनपुट आउटपुट वायरिंग, मतलब कौन सी वायरिंग इशू से आ रही है, कौन सी इशू पर जा रही है, सेंसर के थ्रू हमने आपको जो पहला सेशन था उसमें समझाया था। तो आज सेशन 2 में हम सप्लाई की बात करें कि किस किस तरह से की ऑन से लेके और क्रैंकिंग तक सप्लाई किस किस तरह से जो है डिवाइड होती है। सो चलिए देखते हैं गाइस। सो गाइस, अगर हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा जो इग्निशन पोजीशन होता है, सॉरी जो स्टीयरिंग कॉलम होता है उस पर कितनी पोजीशंस होती हैं। गाइस, यहाँ पर 4 पोजीशन देखने के लिए मिलेगी। तो पहला होगा आपका की इन। जैसे हम की को स्टीयरिंग के अंदर की को एंटर करते हैं तो पहला की इन सप्लाई होगा, ठीक है। फिर दूसरा, उसके बाद एसेसरीज, इग्निशन और फिर क्रैंक। तो ये 4 पोजीशन हमें मिलती है स्टीयरिंग में। ये इस तरह से की इन करते हैं, फिर एसेसरीज, इग्निशन और फिर क्रैंक। सो गाइस, इस तरह से जो है ये सप्लाइयाँ यहाँ से निकलती हैं। अब ये किस तरह से की इन के लिए सप्लाई निकल रही है। सो फ्यूज बॉक्स में आप सभी को पता है कि फ्यूज बॉक्स में एक रेड कलर का वायर होता है जो कि पॉजिटिव होता है। तो वहीं से उसी पॉजिटिव से यहाँ से एक 5 एम्पियर का फ्यूज़ लगाया और इसके अंदर 12 वोल्ट जो है स्टीयरिंग के अंदर दे दिए। यानी कि यहाँ पर जो ये वायर होती है पीछे इसके, तो इसके अंदर 5 वोल्ट सॉरी ये 12 वोल्ट इसके अंदर ऑलरेडी रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो यही वोल्ट जो है, जैसे हम की पोजीशन को चेंज करना है तो यही वोल्ट जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर की इन सप्लाई पे हमें, यानी कि की इन के रिले पे हमें भेजना है तो ये पॉइंट हम की इन के रिले पे भेज देंगे, और अगर एसेसरीज पे भेजना है तो यही पॉइंट एसेसरीज पे, यानी कि यही 12 वोल्ट जो है अंदर से पास होंगे, ठीक है। तो अब जो की इन की रिले है उस पर किस तरह से उसको एक्टिवेट किया गया। तो 86 पिन पे हमें जो स्टीयरिंग कॉलम से हमारा एक करंट आ गया 12 वोल्ट, यहाँ से सीधा ग्राउंड गया। तो यहाँ पर जब ये रिले एक्टिवेट हुई तो रिले एक्टिवेट होने के बाद में यहाँ पर मैग्नेट बनते ही ये पॉइंट चिपक गया, और इसको की इन की रिले को, क्योंकि ये फ्यूज़ तो हो गया इग्निशन का, ठीक है, यानी कि स्टीयरिंग लॉक का फ्यूज हो गया ये, ठीक है ना। और ये फ्यूज हमारा की इन की रिले के लिए हो गया। तो अगर ये फ्यूज अगर उड़ जाएगा तो इस फ्यूज के उड़ने से यहाँ पर कुछ भी काम नहीं करेगा, ना तो की इन सप्लाई काम करेगी, ना ही आपका एसेसरीज काम करेगा, ना इग्निशन काम करेगा। और जब ये चीज़ काम नहीं करेगी तो क्रैंकिंग भी नहीं होगा। तो इसलिए इग्निशन स्विच है ना, तो इग्निशन स्विच के लिए ये 5 एम्पियर का फ्यूज लगाया गया। तो इसी से ही जो है ये यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई जो है डिवाइड होंगी सभी के लिए। तो यहाँ पे की इन की सप्लाई जैसे आईपी हार्नेस के लिए निकल जाएगी। आईपी जो इंस्ट्रूमेंट पैक होता है, जैसे आप की इन करते होगे, आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि भाई की इन अंदर करते कि बीप साउंड आने लगता है, या आईसी को रेफ़र कर देगा, या ईटीसी यूनिट, मतलब जहाँ जहाँ पर भी की इन सप्लाई जाएगी वहाँ पर ये उसको रेफ़र कर देगा। ये डिपेंड करेगा भाई मैन्युफैक्चर पे कि वो किस किस यूनिट को जो है की इन सप्लाई रेफ़र कर रहा है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे ग्राउंड होगा 85 पिन पे, 86 पे यहाँ पर आपको 12 वोल्ट मिल जाएगा जो कि इग्निशन से आएगा। ये इग्निशन की जब की इन करते हैं तो की इन करते हैं यहाँ से 12 वोल्ट पास कर देगा।
तो ये मैग्नेट सॉरी ये रिले एक्टिवेट हो जाएगा। रिले एक्टिवेट होगा तो यहाँ से ये सीधा पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट करंट आ रहा है तो ये डायरेक्ट करंट यहाँ से पॉइंट मैग्नेट बनती है, ये पॉइंट यहाँ से लगेगा और ये 12 वोल्ट की सप्लाई पास कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं ऐसे सीरीज रिले को। तो यहाँ पर भी जस्ट 5 एम्पियर का फ्यूज, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि सबके लिए यही सप्लाई जाएगी। यहाँ पर 40 एम्पियर का एक फ्यूज यूज़ किया एसेसरीज की सप्लाई के लिए। और एसेसरीज का आपको पता ही है, जैसे स्टीरियो हो गया या विंडो मिरर्स हो गए, वाइपर मोटर हो गया, ठीक है, केबिन पावर सॉकेट हो गया, जो हीटर सॉकेट होते हैं, ठीक है, उसके लिए एसेसरीज रिले। जैसे ही हम की को सेकंड पोजीशन पे करते हैं तो उसको सेकंड पोजीशन पे करते ही यहाँ पे वही सेम मेथड यूज़ किया। 12 वोल्ट यहाँ से आएगा, एक फ्यूज बॉक्स के थ्रू यहाँ पर 12 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ से मैग्नेट आया, सॉरी यहाँ से ग्राउंड आया, मैग्नेट बना, वो डायरेक्ट उसने फिर उसको एसेसरीज की सप्लाई पास कर दी जहाँ जहाँ भी कंपनी रेफ़र करती है उसको। ठीक है, तो ये एसेसरीज की सप्लाई हुई। तो इस तरह से जो है सारी सप्लाई है डिवाइड होती हैं। इग्निशन सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इग्निशन सप्लाई नहीं होगी तब तक कोई भी फंक्शन वर्क नहीं करेगा, ना आपका ईएमएस वर्क करेगा, ना टीसीयू वर्क करेगा, ना आपका एबीएस या रेड सेंसर या स्टेयरिंग एंगल सेंसर या आईसीएम ब्रेक स्विच, कुछ कोई भी चीज़ फंक्शन नहीं करेगी क्योंकि जब तक इग्निशन का करंट एंटर नहीं होगा। तो ईसीयू के अंदर भी, टीसीयू के अंदर भी जो इग्निशन का करंट जो एंटर करता है, अगर वो करंट रुक जाएगा यानी कि इस सप्लाई के थ्रू, तो आपका कोई भी फंक्शन वर्क नहीं करने का। मान लिया अगर कोई एक फंक्शन वर्क नहीं कर रहा तो हो सकता है कि उसका फ्यूज या उस यूनिट के अंदर प्रॉब्लम हो या फिर उसकी जो फ्यूज के बाद है उसकी वो वायरिंग ख़राब हो गई हो। लेकिन अगर कोई भी फंक्शन वर्क नहीं कर रहा तब आपने फिर रिले को चेक करना। आपकी कार में हो सकता है कि इग्निशन की एक रिले हो सकता है कि 2 रिले हो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रिले हैं। सो गाइस मेथड सेम ही है। यहाँ से 12 वोल्ट आए बैटरी प्लस, तो यही 12 वोल्ट जो है स्विच इसको जो की पोजीशन के थ्रू जो है डिवाइड किए जाएंगे। तो अब यहाँ पर इग्निशन की पोजीशन पे की है तो इग्निशन के लिए 2 वायर यहाँ से निकाल दी, तो वही सेम प्रोसेस इसको यूज़ किया गया है। तो अगर गाइस हो सकता है कि अगर आपका मान लिया जाए कोई ये फंक्शन वर्क नहीं कर रहा तो हो सकता है आपके रिले में प्रॉब्लम हो, या रिले पे अगर आपको सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर तो रिले के अंदर प्रॉब्लम होगी, या अगर ये करंट नहीं आ रहा यहाँ से 12 वोल्ट नहीं एंटर कर रहा तो आपको फिर क्या क्या चीज़ चेक करनी होगी। सबसे पहले आप ये 5 एम्पीयर का फ्यूज चेक करेंगे जो इग्निशन स्विच के लिए आ रहा है। उसके बाद में फिर आप जो है ये स्विच भी चेक कीजिएगा कि हो सकता है कि कहीं स्विच अंदर से इंटरनल उसके अंदर जो पॉइंट होते हैं वो तो कहीं टूट नहीं गए, तो हो सकता है कि कई बार टूट जाते हैं तो भी वो जो है जॉइंट नहीं हो पाता है, तो जिस वजह से जो ये 12 वोल्ट पास नहीं होते। सो गाइस होपफुली इग्निशन सप्लाई आप समझ गए होंगे कि किस किस तरह से चलती है। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से जो हमारा स्टार्टर मोटर ऑल्टरनेटर वर्क करता है, या ये कौन सा डायोड यहाँ पर लगाया गया है, और जो भी ऑल्टरनेटर में जो 4 पिन ऑल्टरनेटर किस तरह से उसकी वायरिंग डायग्राम होता है, और स्टार्टर मोटर किस तरह से वर्क करता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बात करेंगे सेशन 3 में। सो गाइस ये बिल्कुल बेसिक है और यही सिखाने का बताने का मतलब है कि जो अगर आप सीख रहे हो, कोई ये चीज़ नहीं बता रहा, क्योंकि ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, कई साल भी आप लगा दोगे तब भी आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ हेडलाइट के बल्ब आपसे चेक करवाएंगे और बस यही सब कुछ। ठीक है, तो ये सब कुछ बताने का पर्पज़ ये है कि अगर आपको इग्निशन की सप्लाई कहीं पर रिसीव नहीं हो रही तो आपको ये चीज़ जो है इसमें चेक करनी होगी किस तरह से ये सप्लाई जो है चलती हैं, सब कुछ इसके थ्रू ही चलती है। अगर मान लिया स्मार्ट की हम बात करें, जो कीलेस कार होती है तो उनके अंदर कंट्रोल मॉड्यूल होता है जो कि ये सिस्टम कंट्रोल करते हैं बाइक की, लेकिन वो सिस्टम जो कंट्रोल होगा वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू कंट्रोल होगा। हम पुश बटन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फंक्शन वर्क करने लगते हैं क्योंकि उसके अंदर सब कुछ सिस्टम फीड होता है। सो होपफुली गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो गाइस वीडियो को जो लोग सीख रहे हैं या जो सीखना भी चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। बाकी गाइस एक लाइक तो बनता है। ठीक है, ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में जो सेशन 3 होगा उस पर हम बात करेंगे स्टार्टर मोटर पे और ऑल्टरनेटर पे। सो ओके, थैंक यू गाइस।